दिल्ली में कोरोना संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाओं ने भी सरकार के साथ कदम मिलाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में वर्ल्ड विजन नाम की संस्था ने बाबू जगजीवन राम अस्पताल को करीब 25 लाख रुपए की लागत के मेडिकल उपकरण दान किए, जिसमें 16 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 80 पीपीई किट, 80 हैंड ग्लव्स, 80 फेस शील्ड, 80 बायोमेडिकल डिस्पोजल बैग, 80 फेस मास्क सर्जिकल थे। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, विधायक पवन शर्मा, निगम पार्षद अजय शर्मा, ग्रीन RWA के प्रधान विनोद गुप्ता के साथ अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक अशोक कुमार सैनी भी मौजूद रहे। सर, आज वर्ल्ड विजन ने जो सामान दिया उसके बारे में बताएं आप जरा, क्या क्या सामान है, कैसा है? देखिए, वर्ल्ड विजन जो NGO है वो इस हॉस्पिटल से और इस क्षेत्र से काफ़ी समय से जुड़ा रहा है और हमारे हॉस्पिटल में कई सारी गतिविधियों में भाग लेता रहा है। अभी जब कोरोना का पीरियड निकला, पहला फेज़ और दूसरा फेज़, तो उस समय उन्होंने हमसे संपर्क स्थापित करके बोला कि इस बीमारी की वजह से आपकी कोई ज़रूरत है जो कि आपको तुरंत नहीं मिल पा रही, बताएं, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी हमारे स्टाफ ने जो दी थी, उसमें से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमको दे दी हैं। उसमें मेन चीज़ जो मुख्य बात बताना चाहूँगा वो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इन्होंने जो दिए हैं वो उसकी भी खास बात यह है कि ये 10 लीटर वाले हैं और बाकी कई जगह से हमें मिले तो वो 5 लीटर वाले होते हैं। तो 10 लीटर वाले हमारे सक्षमता पूरी तरह से अच्छा करते हैं काम, तो वो हमें ज़्यादा यूज़फुल लगे हैं। वैसे तो सरकार का प्रयास ये है कि अगली 3rd फेज़ के बारे में मीडिया में खबर आ रही है कि आएगी, बच्चों पर ज़्यादा प्रकोप होगा, लेकिन तैयारियां इस तरह से की जा रही हैं कि पहली बार तो 3rd फेज़ आए ना, आती है तो उतनी सीवियरिटी से ना आए, क्योंकि साथ में वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी चल रहा है, उस वजह से उतनी सीवियरिटी से नहीं आएगी। और यदि कुछ मरीज़ आ भी जाते हैं तो हमारे सरकार की हॉस्पिटल की तैयारी पूरी तरह से रहे, ऐसे मरीजों को तुरंत उसको जो इलाज दिल्ली में मिल जाता है। इसी प्रयास में हमने अपनी तैयारी की है। सरकार की तरफ से भी कई आदेश प्राप्त होते हैं जो हम पूरा करते रहते हैं और हमें ऐसी उम्मीद है कि यदि कोई 3rd वेव इस तरह की आती भी है तो हम उसको टेकअप करने में सक्षम होंगे, क्योंकि हमारे पास चूँकि ये नॉन कोविड हॉस्पिटल है, नॉन कोविड होते हुए भी हमारे यहाँ पे जो नेगेटिव पेशेंट्स हैं, सिम्टोमेटिक होते हैं, वो लोग आते हैं तो उनको हमें ट्रीटमेंट करना होता है। और मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इसके अंदर ऑक्सीजन थेरेपी ही है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर से भी दी जाती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से भी देते हैं, उसकी हमने पूरी यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है। सर, ये बताएं, आज आपने हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हैं? आज सर हमने हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया है, मास्क दिया है, सैनिटाइज़र दिया है, ऑक्सीमीटर दिया है, थर्मोमीटर दिया है, PP किट दिया है और सैनिटाइज़र दिया है। ये सब आइटम दिया है हमने यहाँ पे। ये तो अभी हमने बाबू जगजीवन राम में दिया है, लेकिन दिल्ली के हम हॉस्पिटल और दूसरे भी कर रहे हैं। हम कर रहे हैं साउथ दिल्ली में बदरपुर क्लिनिक है, उसमें दिया हमें नंदनगरी में दिया है, SDM ऑफिस में दिया है, और दिल्ली में ये करा है। हम दिल्ली के बाहर भी हम कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर रहे हैं हॉस्पिटल को सपोर्ट। आने वाली 3rd वेव में हम जो चाह रहे हैं बच्चों को दिक्कतें ना आए, हम सुन रहे कि बच्चों के लिए खासों से आ रही है वो, तो उसके लिए हमें एक छोटी सी तैयारी है संस्था वर्ल्ड विजन की। और संस्था वर्ल्ड विजन जो है और वो बच्चों का फोकस है, चाइल्ड फोकस NGO इज इंटरनेशनल NGO वर्ल्ड विजन, जो कि बच्चों के साथ काम कर रही है। सर, आप आज यहाँ पर आए हैं और वर्ल्ड विजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वर्ल्ड विजन इंडिया को, जिन्होंने आज 16 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वो भी 10 लीटर वाले, उसके साथ साथ 80 मास्क, 80 ग्लव्स, 80 फेस शील्ड, 80 जो PP किट, ये सब जो इन्होंने आज हॉस्पिटल को डोनेट किया है, इससे हॉस्पिटल को लोगों के इलाज करने में मदद मिलेगी, तो मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और हमारे MS साहब और पूरे स्टाफ को, डॉक्टर्स को, नर्सिस को, पैरामेडिकल स्टाफ को, सफाई कर्मचारियों को, इनको भी सबको धन्यवाद करता हूँ कि इस हॉस्पिटल में लगातार पूरी ईमानदारी के साथ रात दिन इन्होंने ये किया। और कोरोना की 2nd वेव जिस तरीके से हम लोग उसका इतने ख़तरनाक तरीके से आई थी और जिस तरीके से हैंडल किया, उसमें केवल हमारी सरकार ने, हमने ही नहीं बल्कि हमारे साथ साथ हमारे जो डॉक्टर्स हैं और जो नर्सेज हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है या NOs हैं, ये सफाई कर्मचारी हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, टीचर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उन सब ने भरपूर सहयोग किया, जिसकी वजह से हम उससे उभर कर अब धीरे धीरे दिल्ली चल पड़ी है। और जो एप्रीहेंशन एक जताई जा रही है कि 3rd वेव आ सकती है और उसमें बच्चों पे इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है, सरकार उसके लिए रात दिन तैयारी कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 3rd वेव ना आए। तो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। हम तो केंद्र सरकार से भी निवेदन करते हैं कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन अवेलेबल कराए,
ताकि हम पूरे दिल्ली को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर दें और इस संभावित थर्ड वेव से अपने भारत के लोगों को बचा सकें। सर दिल्ली सरकार कहती है हमेशा कि जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके अंदर सारे टेस्ट वगैरह भी होते हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल में आज भी टेस्ट बाहर से हो रहे हैं और अल्ट्रासाउंड की एक दिक्कत इतने सालों से चली आ रही है जो आज तक ठीक नहीं हुई है। मशीन आज भी नहीं है। देखिए ऐसा है, अगर कोई भी यहाँ हॉस्पिटल में आता है और कोई टेस्ट सपोज करो यहाँ अवेलेबल नहीं है, बाहर है, तो यहाँ से जो हमारे पैनल पे जो हैं उस पैनल वाले हॉस्पिटल में भेजकर या लैब्स में भेजकर तो जांच तो सरकारी खर्चे पे हम लोग करा ही रहे हैं। सर बाहर से प्राइवेट खर्चे पे जांच हो रही है, हमने बात करी लोगों नहीं, प्राइवेट के हमारी जानकारी नहीं है, तो आप हमारी जानकारी में लिखित में लाइए। और ये यहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड की मशीन की बड़ी दिक्कत चल रही है, काफी टाइम से चल रही है। देखिए पहली बात तो अल्ट्रासाउंड की मशीन यहाँ काम कर रही होगी, और अगर सपोज करो वो खराब है उसको ठीक कराने के लिए एमएस साहब उसको जल्दी से जल्दी कराएंगे, लेकिन तब तक जो यहाँ नहीं हो पा रही उनको हमारे दिल्ली सरकार के दूसरे हॉस्पिटल में या जो हमारे पैनल पे जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं वहाँ पे यहाँ से रेफर करके वो कराया जाएगा।